हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज माली आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज से हम कक्षा 10 के अपने बायो वाले चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला ही चैप्टर है वो है जैव परक्रम। और ये सबसे ज्यादा नंबर का आपका चैप्टर है। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जैव परक्रम से। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जैव परक्रम किसे कहते हैं और इस जैव परक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। साथ ही साथ जैव प्रक्रम के अंदर आने वाले जो 5 महत्वपूर्ण अपने तंत्र है, जैसे कि है पोषण है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इन सबको हमको समझना है। तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि उस पूरे मैटर को अपन पूरा समझेंगे और उसके बाद हम उसको हाथ से लिखेंगे और आपको भी साथ में लिखना है। तो चैप्टर कौन सा है अपना? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम है क्या? अब हमारा जो शरीर है, सबसे पहले जो आप आसपास देखोगे तो आपको दो तरह के वस्तुएं दिखेगी या कोई भी दो तरह की चीजें दिखेगी। एक होगी सजीव, एक होगी सजीव जिसके अंदर क्या हो, जीव हो, और दूसरा है निर्जीव, दूसरा है निर्जीव। अब हम अपने आसपास देखते हैं कि सजीव कौन सा है और निर्जीव कौन सा है। इसकी पहचान अपन कैसे करते हैं कि जो सांस ले रहा है या जो हिल रहा है या जिसके अंदर क्या हो, गति, जिसके अंदर क्या हो, गति, उसको हम सामान्यतः क्या बोल देते हैं कि यह क्या है, सजीव। और निर्जीव किसको बोलते हैं? जो गति ना करे, जो गति ना करे, मतलब जिसके अंदर गति नहीं होती। अब आप अपने आसपास देखो कि सजीव कौन कौन सी चीजें, उसमें जीवाणु आगे, बैक्टीरिया आगे, फिर मानव आ गया, पेड़ पौधे आ गए। तो सामान्य जो अपन इसमें ले लेते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे और मानव और जीवाणु, जीवाणु वगैरह बहुत से, तो वो है सजीव के अंदर आते हैं। फिर है निर्जीव। निर्जीव के अंदर आप देखोगे घर, पेड़, पत्थर, पहाड़, सजीवों को छोड़ के सारे क्या है, निर्जीव। अब इनको अपन देखते हैं कि जो गति नहीं करते हैं वो क्या है, सजीव, और निर्जीव है, और जो गति करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सजीव। लेकिन सजीव और निर्जीव को अपन इस आधार पर इनको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि निर्जीव है जैसे पत्थर। अब पत्थर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि क्या है, परमाणु, अणु, इन सबको पढ़ा है। और उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो इसमें भी क्या होती है, गति तो होती रहती है। ठीक है। इस निर्जीव में भी क्या होती है, गति। मतलब ये जो अपन ने पढ़ा कि गति अपन सांस देख के देखते हैं कि ये सजीव है, निर्जीव, तो ये तो हो गया गलत। तो मतलब क्या होता है कि निर्जीवों में भी क्या, गति तो होती है, निर्जीवों में भी गति होती है। ठीक है। तो अब सजीव और निर्जीव में भेद करने का सबसे बड़ा कारण है वो है जैव परक्रम। अपन देखेंगे कि क्या पत्थर खाना खाता है? नहीं खाता। सजीव खाना खाते, पेड़ पौधे हैं वो भी खाना खाते हैं, जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो सभी भी खाना खाते हैं। फिर आप देखोगे कि क्या पत्थर है वो किसी अन्य पत्थर को जन्म देता है? नहीं देता है। भले उसको टूट कर नए टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वह अन्य पत्थर को जन्म नहीं देता है, अपनी ही प्रजाति के समान बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता है। जबकि जो सजीव होते हैं उसमें जनन करने का क्या होता है, उसमें पूरा एक तंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, जनन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन तंत्र बोलते हैं। तो जैव परक्रम के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, सजीव और निर्जीव में भेद कर सकते हैं। सजीव और निर्जीव, इसमें अंतर करने का, इसमें दोनों में अंतर करने का प्रमुख कारण अपन किसको बता सकते हैं, जैव परक्रम को। ठीक है। अब जैव परक्रम कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पोषण। अपन जब खाना खाते हैं तो वो है पोषण, इसके अंदर ही अपन पाचन तंत्र वगैरह पढ़ते हैं। दूसरा है श्वसन, सांस लेना वगैरह। ठीक है। और सबको अपन एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है पोषण आ गया, श्वसन आ गया, फिर है वहन। अब जो खाना खाया और सांस ली उसको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम क्या है, वहन। और फिर है उत्सर्जन।
जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालना, जो पोषक तत्व थे उनको तो अपन ने शरीर ने ग्रहण किया और जो अपशिष्ट थे उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। तो इस पूरे चैप्टर में अपन इन 4 चीजों को पढ़ेंगे। और 4 चीज किस किस में पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे पेड़ पौधों में, किसको, पेड़ पौधों के अंदर और मानव के अंदर, पेड़ पौधों को, और साथ साथ में किसके अंदर, मानव के अंदर अपन इसको पढ़ने वाले हैं। अब इस पूरे में से क्या है कि सजीव, प्रश्न क्या बनेगा कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर करने का मुख्य प्रमुख घटक कौन सा है, तो वो है जैव परक्रम। कौन है, जैव परक्रम। जैव परक्रम कौन कौन से, इन चारों के बारे में अपन को पढ़ना है। अब आप देखोगे कि एक होता है बैक्टीरिया, वायरस, वायरस या विषाणु। अब ये जो वायरस या विषाणु होते हैं, जैसे कि कोरोना का वायरस है वगैरह, ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि सामान्य जो ये जो वायरस है यह ना तो सजीव की कैटेगरी में आता है और ना निर्जीव की कैटेगरी में आता है, यह इनके बीच की संयोजक कड़ी है। क्या है मतलब संयोजक कड़ी, किस प्रकार से कि आप देखोगे कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे विद्यमान होते हैं वायुमंडल में या मुक्त अवस्था में ये होते हैं। ये तब तक एक कण के रूप में ही है, इसमें कोई जीव का संचार नहीं होता है, मतलब ये कण के रूप में व्यवहार करते हैं कि ये क्या है, निर्जीव कण के रूप में। लेकिन जैसे ही यहां पर जैसे कोई भी हमारे मनुष्य के संपर्क में वायु के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो ये क्या हो जाता है, यहां पर तक था ये निर्जीव कण के रूप में। लेकिन जैसे यह कहां पर प्रवेश कर जाता है, सजीव के अंदर, किसी अन्य सजीव या परजीवी, जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परजीवी, मतलब ये दूसरे के ऊपर जाने से क्या होता है, जिंदा हो जाता है। ये है सजीव के ऊपर, सजीव के शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये सजीव की भांति व्यवहार करने लगता है, तो क्या बन जाता है, सजीव। कैसे बनता है सजीव, कि जैसे ये वायरस जाएगा किसी सजीव के अंदर या किसी मच्छर के या किसी अन्य परपोषी के पास चला जाएगा, तो उससे पोषण ग्रहण करेगा और उसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी, यह जन्म की प्रक्रिया भी हुई, तो इसमें फिर उसके बाद में क्या हो जाते हैं, उसमें जैव प्रक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या बनता है, यहां पर आपका प्रश्न बनेगा कि यहां पर आप लिख दीजिए कि विषाणु क्या है, सजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ने वाला है योजक कड़ी, ठीक है। या फिर आपको ऐसे प्रश्न पूछे कि कौन वह ब्रैकेट दे दे जो सजीव तथा निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो आंसर होगा विषाणु होगा, ठीक है। पहले पेज पर आपको पूरा ये मैटर दिया हुआ, ठीक। तो प्रश्न कौन कौन से बने कि सजीव तथा निर्जीव में अंतर करने का मुख्य घटक कौन सा है, तो वो है जैव परक्रम, और सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने वाली योजक कड़ी जो दोनों की तरह व्यवहार करता है वो कौन है, विषाणु है। अब आते आगे। अब हमने पढ़ा था कि ये जैव परक्रम, क्या पढ़ा था हमने, जैव परक्रम हमने चार पढ़े। अब जैव परक्रम है क्या, तो अब हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, हमारा शरीर सबसे पहले किससे बना हुआ है, कोशिका से। किससे बना हुआ है, कोशिका से। ये क्या है, कोशिका। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि कोशिका क्या है, तो इस कोशिका से ही क्या है, हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचना बनाने वाली संरचनात्मक, और ये क्या, कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है, संरचनात्मक एवं क्या है, क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, ठीक है। फिर आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि ये जो कोशिका है, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं क्या करती है, आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, उत्तक का। अब ये उत्तक क्या होते हैं, ये उत्तक होते हैं कोशिकाओं के समूह। ये उत्तक क्या होते हैं, ये उत्तक होते हैं छोटी छोटी इन कोशिकाओं के समूह होते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा यहां पर आप पाठ का परिचय पढ़ रहे हैं, आपका बेस बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, उत्तक। उत्तक क्या है, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह होते हैं, जैसे कि पेशीय उत्तक है, वसीय उत्तक है। ये कक्षा 9 के अपने उत्तक वाले चैप्टर में पढ़ा। अब उत्तक हो गए, और ये उत्तक है, ये आपस में मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका, सॉरी,
ये जो ऊतक है ये आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। कौन कौन से ये अंग? जैसे कि अपने त्वचा, ये क्या है? एक अंग है, त्वचा का निर्माण कर दिया। हमारा यकृत है, हमारा हृदय है, हमारा आमाशय है, हमारी किडनी है, तो ये सारे क्या है? अंग है। अंग का मतलब ये नहीं कि हाथ है, पैर है। अंग का अर्थ है कि हमारा कोई भी एक बॉडी पार्ट, जैसे कि इसमें आ गया हृदय आ गया, ठीक है, उसके बाद है श्वास नलिका आ गई, ठीक है, तो ये सारे क्या है? त्वचा आ गई, ये है अंग। अब ये जो अंग है ये सारे मिलकर बनाते हैं तंत्र। तंत्र कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में क्या आ गई कि फेफड़े आ गए, श्वास नलिका आ गई, ठीक है, डायफ्राम आ गया, तो ये क्या है? सारे अलग अलग अंग है। फेफड़े अंग आ गया, ठीक है, ये श्वास नली आ गई, उसके बाद डायफ्राम आ गया, तो ये सारे आपस में मिल गए और क्या बना दिया? एक तंत्र। जैसे कि श्वसन तंत्र है, ये अपन आगे पढ़ने वाले, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तो ये सारे का क्या आ गए? ये तंत्र आ गए। और बहुत सारे तंत्र आपस में मिलेंगे, जैसे कि श्वसन तंत्र आके मिल गया, फिर उत्सर्जन तंत्र भी आके मिल गया, फिर पाचन तंत्र भी आके मिल गया, और ये सारे तंत्र मिलके क्या बनाएंगे? मानव के शरीर का निर्माण। किसका? शरीर का निर्माण करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? क्या है? कोशिकाएं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र, और तंत्र से पूरा शरीर बनता है। हमारा शरीर कैसे बन गया? छोटी सी कोशिका थी, कोशिका से ऊतक बन गए, ऊतक से बन गए अंग, और अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर बन गया। यहां तक समझ में आ गया? अब देखते हैं कि ये जो कोशिका होती है ये लगातार क्या होता है? इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है। अब हमारा शरीर, हम निरंतर जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, चलते घूमते वगैरह है, तो पर्यावरणीय प्रभाव है, जैसे कि धूप, वर्षा वगैरह, और जो हमारे कोशिका विभाजन होता है उसमें भी क्या होता है? एक सीमा आती है, उसके बाद कोशिका विभाजन रुक जाता है। तो वातावरणीय जो प्रभाव है, वातावरणीय प्रभाव है, उससे हमारे शरीर को क्या करना है? रक्षा करना है। हमारे शरीर को जिंदा, हम जिंदा है और हमको जिंदा रखना है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? जैव प्रक्रमों की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जैसे कि पोषण, अपन खाना खाते हैं, खाना किस लिए खाना है? कि हमको अगर चलना है, हमारे शरीर को चलना है, गति करनी है, इन सभी कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमको कहां से मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी बाहरी स्रोत से, जब अपन खाना वगैरह खाएंगे। तो ये तो हमने ले लिया पोषण। अब वो खाना खाएंगे और खाना क्या होगा? पाचित होगा, और पचने से अपन को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन साथ साथ में उस खाने को, जो खाना हमने खाया, उसको तोड़ने के लिए उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन अपन बाहर से लेते हैं, तो श्वास ले लिया, ठीक है, सांस लेने के बाद वो खाना पच गया, अब उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है, तो उसके लिए वहन तंत्र की, परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और जो खाना खा लिया उससे बनी अपशिष्ट पदार्थ उनको शरीर से बाहर निकाला है, तो उसके लिए उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैव प्रक्रम सामान्य क्या है? तो जैव प्रक्रम क्या है कि हमारे शरीर में नियमित रूप से क्या? अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब हमारे शरीर का मेंटेनेंस रखना है। जिस प्रकार से अपन गाड़ी लाते हैं और गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, ठीक है, उसके बाद में उसकी ग्रीस वगैरह लगाते हैं, तो ये सारे क्या? उसका मेंटेनेंस रख रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे शरीर का मेंटेनेंस और उसकी मरम्मत करने के लिए कौन काम करता है? जैव प्रक्रम। कौन काम करता है? जैव प्रक्रम करता है। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न बनता है कि प्रश्न ये बनता है कि जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न अपना बनने वाला है कि जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न क्या बनेगा आपका कि जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है? जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है? आपको पूछे जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, तो आपको सीधा दिमाग में होना चाहिए कि हमारे शरीर का क्या करना है? मेंटेनेंस। क्या करना है? मेंटेनेंस या रख रखाव करना है, और रख रखाव को बोलते हैं अनुरक्षण। ठीक है, तो अपन हमारा आंसर ये होगा कि जो हमारा शरीर है उसमें नियमित रूप से क्या होता है? वातावरणीय प्रभाव से यह प्रभावित तो होता है, और वातावरणीय प्रभाव से बचाने के लिए तथा इसका अनुरक्षण तथा मरम्मत करने के लिए शरीर को जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर की संरचना कैसी है? सुव्यवस्थित तथा संगठित। तो अपन लिखेंगे कि सजीवों की शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना कैसी? एक व्यवस्थित रूप से, हमारा पूरा एक तंत्र शरीर से बना हुआ है, व्यवस्थित एवं सुसंगठित है, सुसंगठित है। ठीक है,
यह वातावरणीय प्रभाव यह वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। अतः इसे नियमित रूप से अनुरक्षण, अनुरक्षण का अर्थ क्या है? रख रखा, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, रख अनुरक्षण एवं मरम्मत की आवश्यकता होती है, जो जैव प्रक्रम के माध्यम से होती है। अतः क्या है? जैव प्रक्रम हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, मरम्मत मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको बताया, खाना खाते हैं वगैरह। ठीक है, तो ये तो आपको आंसर के लिखना है कि सजीवों की शारीरिक संरचना व्यवस्थित एवं सुसंगठित होती है, यह वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती रहती है, अतः इससे नियमित रूप से अनुरक्षण एवं मरम्मत की आवश्यकता होती है, जो जैव प्रक्रम के माध्यम से होती है। इसीलिए किसको? जैव प्रक्रम की आवश्यकता हमारे शरीर को है। अब दूसरा बनता है कि जैव प्रक्रम क्या है, परिभाषा लिखो। अब जैव प्रक्रम क्या है, आपको पूछे कि जैव प्रक्रम क्या है, परिभाषा लिखो। तो आपको बताना है कि वे सभी प्रक्रम, कौन कौन से प्रक्रम? खाना खाया हमने, पोषण वाला प्रक्रम, फिर हमने सांस ली, श्वसन वाला प्रक्रम, फिर हमने खाने को श्वसन ली, उसके बाद पचे हुए भोजन को पूरी शरीर में पहुंचाया, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाया, तो उसको बोलते हैं वहन तंत्र। फिर खाने को जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाला, उत्सर्जन तंत्र। तो वे सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं? नियमित रूप से शरीर के अनुरक्षण व मरम्मत का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे आप? कि वे सभी प्रक्रम जो नियमित रूप से शरीर के अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण आप लिख सकते हो, कौन कौन से प्रक्रम? जैसे कि पोषण, शरीर को नियमित रूप से किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। और ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या? पोषण के रूप में क्या करते हैं? जो जैसे हम है तो बाहर से भोज्य पदार्थों को अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर है दूसरा श्वसन। अब श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है? कि जो हमने बाहर से खाना खाया, अब हमारा शरीर उसको ऐसे कैसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, ये भोजन को जो 6 अवयव है उसमें तोड़ना पड़ता है, और उनको तोड़ने के लिए अपचयन तथा उपचयन की आवश्यकता होती है। अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया अपने अंदर
होती है और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उपचयन ऑक्सीकरण, और अपन ने पढ़ा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन अपन बाहर से लेते हैं, इसके लिए कौन, श्वसन है। अब ये पोषण और श्वसन से क्या बन गया, भोज्य पदार्थ बन गए, अपन शरीर का आवश्यक पोषक तत्व बन गए। अब उनको शरीर को विभिन्न भागों में पहुंचाना है, तो इसके लिए वहन तंत्र और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, कौन सा, उत्सर्जन। ठीक है, इन चारों को भी अपन को आगे पढ़ना है। तो जय प्रक्रम क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो नियमित रूप से शरीर के अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उदाहरण, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। इसी प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। यहाँ पर अपन ने कितने आंसर कवर किए, सबसे पहला है सजीव तथा निर्जीव में अंतर करने का प्रमुख घटक कौन सा है, वो है जैव प्रक्रम। सजीव तथा निर्जीव को जोड़ने वाली योजक कड़ी कौन सी है, विषाणु। मतलब विषाणु जो सजीव तथा निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जैव प्रक्रम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर का क्या है कि नियमित रूप से यह वातावरणीय प्रभाव से प्रभावित होता रहता है, जिसलिए शरीर को नियमित रूप से अनुरक्षण तथा मरम्मत की आवश्यकता होती है और यह कार्य शरीर में जैव प्रक्रम के द्वारा होता है, इसीलिए जैव प्रक्रम की आवश्यकता है। फिर जैव प्रक्रम किसको बोलते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो नियमित रूप से शरीर के अनुरक्षण एवं मरम्मत का कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब अपन कल स्टार्ट करेंगे सबसे पहला जैव प्रक्रम कौन सा, पोषण। कौन सा, पोषण को अपन स्टार्ट करेंगे। देखो लाइव प्रोसेस कौन कौन से, सॉरी एक इसमें बच गया, जनन वाला और जनन, इसको भी अपन को पढ़ना है। ठीक है, जनन, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। बच्चे पैदा भी तो कौन करते हैं, सजीव ही करते हैं। तो इन पांचों को अपन को पढ़ना है एक एक करके। सबसे पहले लेना है पोषण, और पोषण किस किस में पढ़ना है, पेड़ पौधों में भी पढ़ना है और किस में पढ़ना है, मानव में पढ़ना है, जिसमें अपन पाचन तंत्र पढ़ेंगे। अगली क्लास में इसको पाचन तंत्र को अपन अच्छे से समझेंगे और उसमें हम 3D डायग्राम से समझेंगे, 3D इमेज से समझेंगे कि किस प्रकार से पाचन तंत्र कार्य करता है, और साथ में हम उसको लिखवाएंगे कि किस तरह से आपको उसको एग्जाम में लिखना है। तो मेरी आशा करता हूं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे किसको, पोषण को पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।